दिल टूटना एक बहुत ही आम अनुभव है ना? लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ दर्द की नहीं होती, वो धोखे और उलझन की भी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे, जहां उम्मीद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। इस पूरी कहानी का सार पता है इस एक लाइन में छिपा है। उसने मुझे कई महीनों तक उलझाए रखा। ये एक ऐसी लाइन है जो दर्द भी बयां करती है और एक लंबे धोखे का इशारा भी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए, कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं। एक बहुत ही उलझन भरा अंत। वैसे तो हर ब्रेकअप मुश्किल होता है, पर यह कहानी एक अजीब मोड़ से शुरू होती है। एक ऐसा मोड़ जहां रिश्ता टूटने की वजह ही एक जाल जैसी लगती है और सारा दोष गलत इंसान पर डाल दिया जाता है। और यहीं पे एक बहुत बहुत जरूरी बात सामने आती है। कहानी सुनाने वाले ने कोई भरोसा नहीं तोड़ा था। उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड का ईमेल देखने की इजाजत पहले से ही मिली हुई थी। ये छोटा सा सच आगे जो कुछ भी हुआ उसे पूरी तरह से बदल देता है। अब जरा इस घटनाक्रम को देखिए। ये पूरा मामला एक सोची समझी चाल जैसा लगता है। पहले ईमेल देखने की इजाजत दी गई, फिर जैसे ही उन्होंने देखा उन पर विश्वासघात का आरोप लगा दिया गया और इसी आरोप के तुरंत बाद रिश्ता तोड़ दिया गया। आखिर में जाकर ये साफ हुआ कि असली वजह तो कुछ और ही थी। वो बस रिश्ते से बाहर निकलने का एक बहाना ढूंढ रही थीं। तो ब्रेकअप तो हो गया, लेकिन आपको क्या लगता है कहानी यहाँ खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अब शुरू हुआ दूसरा हिस्सा, धोखे का असली खेल। ये वो दौर था जहां रिश्ते के खत्म होने के बाद भी झूठी उम्मीदों का एक बहुत ही खतरनाक सिलसिला बनाया गया। उन्हें इमोशनली बांधे रखने के लिए एक चारा फेंका गया, एक वादा, शायद हम फिर से साथ आ जाएं। ये वो उम्मीद थी जिसने उन्हें महीनों तक उलझाए रखा और जिसे बाद में उनकी एक्स ने खुद एक झूठ माना। और ये धोखा सिर्फ बातों तक ही नहीं था। उनकी एक्स के, आप समझिए, दो अलग अलग चेहरे थे। जब वो अकेले होते तो वो प्यार जताती, उनका ध्यान रखती, लेकिन जैसे ही वो लोगों के बीच होते वही इंसान उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती, उन्हें एक अजीब इंसान की तरह पेश करती। ये एक सोचा समझा तरीका था उन्हें अकेला और गलत महसूस कराने का। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैटर्न था जो 2 बार दोहराया गया। सोचिए, जैसे ही कहानी सुनाने वाला किसी और की तरफ बढ़ता, उनकी एक्स जोर शोर से वापस आ जाती और नतीजा, वो नई पसंद को छोड़ देते और ठीक उसी पल एक्स की दिलचस्पी भी फिर से खत्म हो जाती। ये उन्हें आगे बढ़ने से रोकने का एक सोचा समझा जाल था। और ये पूरा दर्दनाक खेल, ये पूरी उथल-पुथल कितने समय तक चली? पूरे 8 महीने तक। लेकिन हर जाल कभी न कभी टूटता है ना? तो अब हम आते हैं कहानी के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, भ्रम का टूटना। ये वो पल था जब इस पूरे चक्र को तोड़ने की शुरुआत हुई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे सिलसिले को तोड़ दिया? जवाब कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मानवीय एहसास था। किसी नए इंसान के साथ एक सच्चा जुड़ाव। ये पहले की तरह सिर्फ एक क्रश नहीं था, ये कुछ ज्यादा गहरा महसूस हुआ। और यहीं पर असली बदलाव आया। इस बार वो सिर्फ महसूस करके रुके नहीं, बल्कि उन्होंने एक कदम उठाया। उस नए इंसान को डेट पर चलने के लिए पूछा। और बस उस एक फैसले ने, उस एक एक्शन ने एक्स के बनाए हुए पूरे जाल को एक झटके में तोड़ दिया। और पता है, यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। भले ही वो नया रिश्ता नहीं चला, लेकिन उसने एक बड़ा सच दिखा दिया। उनकी खुशी उनकी एक्स पर निर्भर नहीं थी। जैसा कि वो खुद कहते हैं, मैं जान चुका था कि मेरी एक्स के बिना जिंदगी शानदार थी, इसलिए मैं उसके बिना बिल्कुल ठीक था। असल आज़ादी शायद यही थी। तो ये थी एक इंसान की कहानी, लेकिन इसमें जो भावनाएं हैं, जो दर्द है, वो शायद हम में से कई लोगों के लिए जाना पहचाना है। चलिए, अब इस कहानी से निकलकर दिल टूटने की कुछ आम सच्चाइयों को समझते हैं। अक्सर ऐसा लगता है ना कि ब्रेकअप के बाद दुनिया ही खत्म हो गई है। ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि ये जो महसूस होता है ना, ये कोई अनोखी भावना नहीं है। ये दर्द बहुत से लोग महसूस कर चुके हैं। ब्रेकअप के बाद हमारा मन अक्सर कुछ ऐसी ही बातें दोहराता है, जैसे कि ये सोचना कि वो खास पल अब कभी वापस नहीं आएंगे, या ये महसूस करना कि किसी नए इंसान के साथ सब कुछ फिर से शुरू करने की हिम्मत ही नहीं बची, या फिर ये यकीन कर लेना कि ऐसा प्यार दोबारा हो ही नहीं सकता।
और शायद सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ये मान लेते हैं कि ये दर्द सिर्फ हमारे साथ हो रहा है और कोई इसे नहीं समझ सकता। लेकिन इस कहानी का और ऐसी हर कहानी का जो आखिरी संदेश है वो उम्मीद का ही होता है। इस दर्द से उभरा जा सकता है, हर कोई उभर सकता है। हाँ, इसमें वक्त जरूर लगता है। ये एक सफ़र है, कोई दौड़ नहीं। और यकीन मानिए, ये सफ़र पूरा होता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। उम्मीद कब एक पिंजरा बन जाती है? ये कहानी हमें दिखाती है कि झूठी उम्मीद हमें कैसे बांध सकती है और कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए उस उम्मीद को तोड़ना ही सबसे जरूरी कदम होता है।